हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो सब बताए थे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो बताए थे। और आज जो हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम जो है आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए, द डायरेक्शन कोसाइन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज। अगर कोई वेक्टर स्पेस में है, उसका 3 डायरेक्शन कोसाइन होगा। प्लेन में है तो 2 ही होगा। तो देखिए, यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस को एल से डिनोट करते हैं। आपको पिछले लेक्चर बताए थे एल बाई ए डायरेक्शन रेशियो होता है, एम बाई बी, एन बाई सी, ठीक है। एल एम एन जो है डायरेक्शन कोसाइन है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। यही जो है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बीच का रिलेशन होता है। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं आगे। यही रिलेशन, इतना इसमें है बात। अब कुछ नोट बात बताते हैं। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है कि एल बाई ए, एम बाई बी, एन बाई सी इक्वल टू मान लेते हैं लेमडा। तो एल इक्वल टू क्या होगा? ए लेमडा। एम इक्वल टू क्या होगा? बी लेमडा। सी इक्वल टू क्या होगा? है ना, एल इक्वल टू ए लेमडा हुआ, सी इक्वल टू ये सॉरी एन इक्वल टू सी लेमडा होगा। एन इक्वल टू सी लेमडा या लेमडा सी, जो भी है। अब देखिए, यहां पर स्क्वायर करके ऐड करते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर हो गया। अब आगे की ओर देखिए क्या होता है। यहां पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जब पूरा पढ़ेंगे पीछे से तब समझ में आएगा, कहीं बीच से नहीं आएगा समझ में। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पिछले लेक्चर बताए थे, ये 1 होता है। और यहां पर लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो लेमडा स्क्वायर जो है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। यहां से लेमडा इजकल टू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ। तो यहां लेमडा का वैल्यू ये हो गया। अब आइए, अब इससे हमको क्या फायदा हुआ कि देखिए यहां पर नाउ लेमडा इजकल टू एल इजकल टू ए लेमडा है। तो एल इजकल टू क्या होगा? लेमडा की जगह रख देंगे प्लस माइनस, क्लास में कोई बात नहीं करेगा जी, डिस्टर्ब होता है।
एल इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस सी स्क्वायर हुआ। और यहां पर सी जो है आपका, सी जो है, सी जो है क्या हो जाएगा, एन प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ये वेक्टर में भी काम करेगा और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी काम करेगा। तो अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल सकते हैं। तो यहां कॉस अल्फा क्या होगा, प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा जो है प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा दूसरा जो डायरेक्शन कोसाइन है कॉस गामा। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस में है, क्या है, स्पेस में है, थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, ये वेक्टर आर है, इसका कोऑर्डिनेट ए आई सॉरी ए बी सी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है। और ये वेक्टर आर जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। यही कॉस अल्फा जो है, जिसको कि हम लोग एल से डिनोट करते हैं, यही डायरेक्शन रेशियो होता है, कोसाइन होता है। ये एम हो गया और कॉस गामा ये सी हो गया, तो सॉरी एन हो गया। तो यही डायरेक्शन कोसाइन हुआ, जिसको कि एल एम एन से डिनोट करते हैं। जब कोई स्पेस में होगा वेक्टर, उसका 3 डायरेक्शन कोसाइन होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसको एल एम एन से डिनोट करते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो इससे डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, ये नोट पॉइंट लिखा रहे हैं। यहां पर अगर कोई वेक्टर मान लिया जाए कि ए है और 2i है, एक मिनट, यहां इसको थ्योरी में लिखा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देके समझाएंगे। देखिए यहां पर नोट में क्या है कि वेक्टर आर है और वो एक्स आई है प्लस वाई जे है और जेड के है। ये यूनिट वेक्टर है आई जे के, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर क्या होता है, फिर से आप लोग देख लीजिए, है ना। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो देखिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई हो गया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे हुआ, जो कि पिछले दिन बताए थे ऑर्थोगोनल ट्राइड्स। ठीक है, आई जे के पूरा फिजिक्स का क्वेश्चंस या पूरे फिजिक्स की पढ़ाई वेक्टर के ही थ्रू होती है। ये मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी यूज होता है। यहाँ पर जो है आपका आर वेक्टर है ना, स्पेस में, और ये वेक्टर आर हो गया। इसका कोऑर्डिनेट मान ले कि एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये ए हो गया, तो ओ ए जो हो गया वो एक्स आई हो गया। एक्स इसका यहां से यहां तक की दूरी हो गई। ओ बी यहां पर ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो वो हो जाएगा वाई जे। और ओ सी जो है यहां पर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका जेड के। तो आई जे के यूनिट वेक्टर है along एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ये आर का 3 कंपोनेंट हो गया,
आर जो है आपका क्या हो गया, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, कंपोनेंट मतलब हुआ इसका 3 पार्ट जोड़ेंगे तो आर के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका ओपी के इक्वल भी है। अब देखिए यहां पर इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डीसीएस। डीसीएस मतलब वह शॉर्ट में लिखा गया डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस, इसको शॉर्ट में से लिखते हैं, जो कॉस अल्फा जो है एल हो गया, इसको एल से डिनोट करते हैं, और ये होगा बी बाई एच, यानी ओ ए बाई आपका ओपी। तो यहां जो है आपका एल जो है एक्स बाई ओ ए हो गया एक्स, और ये मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का मॉडुलस जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। एम जो है ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एन जो हो गया वो जेड बाई अंडर रूट, क्योंकि जो है एन जो है जेड एक्सिस के साथ बना रहा है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना। तो अब देखिए यहां पर जो है अब क्या हुआ, डायरेक्शन एक डीसीएस हुआ। अब आपको डीआरएस बताएंगे क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। कोई वेक्टर दिया हुआ है, डीआरएस डायरेक्शन रेशियो जो होगा, आई का जो कोफिशिएंट है ना, ये देखिए आर जो है यहां पर ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया। तो देखिए ये तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो जो है आई का जो कोफिशिएंट है एक्स कॉमा वाई एंड जेड हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं, है ना, देखिए आपको फॉर एग्जांपल में लेके बताते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल में क्या है कि कोई वेक्टर है आर, ये 3i है -4j है और +5k है। तो इसका डीसीएस जो होगा, डीसीएस डायरेक्शन कोसाइंस एल यानी कॉस अल्फा एक्स, हियर एक्स इज 3 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 9 + 16 + 25 50 √2 हो गया, 3/5 √2 हो गया। ठीक है, एम जो है जिसको कि कॉस बीटा कहेंगे, वो जो है -4, ये जो है आपका वही 5 √2 ही होगा, और एन जो है कॉस गामा, यहां पर जो जेड का जो के का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 5/5 √2, 5/5 √2 यानी 1/√2 हो गया, यानी बीटा 45 डिग्री हो गया। लेकिन और सब केस में कुछ और आएगा, इन्वर्स में आएगा। तो ये तो हुआ डीसीएस। इसी का डायरेक्शन रेशियो पूछेगा, है ना, डायरेक्शन रेशियो जब पूछेगा डीआरएस, तो ए जो है डायरेक्शन रेशियो को ए से डिनोट करते हैं। आई का जो कोफिशिएंट हो गया ये 3 हो गया, दूसरा डायरेक्शन रेशियो -4 होगा, और सी क्या होगा 5 होगा। तो एबीसी निकालना बहुत आसान है। अगर एबीसी आपको दिया हुआ है उससे डायरेक्शन कोसाइन भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर देखिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल में इफ डायरेक्शन रेशियोज of
वेक्टर आर 4 3 9 है। फाइंड डीसीएस, डीसीएस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 3, सी क्या हो गया 9। अब जो है कॉस अल्फा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 16 प्लस 9 प्लस 81 81, कितना हो गया 4 बाई, हाँ 106 हो जाएगा ना, अंडर रूट 106, ठीक है 4 बाई अंडर रूट। उसी तरह से कॉस गामा जो होगा, कॉस गामा कॉस बीटा ना, हाँ कॉस बीटा, अगर माइनस रहता तो माइनस में होता, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ये हमेशा प्लस में होगा। तो वो 3 बाई अंडर रूट 106 होगा। और कॉस गामा जो है ये 9 बाई अंडर रूट 106 हुआ। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। पिछले दिन बताए थे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए यहां पर आगे क्या है, एक और नोट पॉइंट दिखाना चाहते हैं कि यहां पर नोट पॉइंट क्या है। देखिए नोट पॉइंट ये है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है, इसको याद रखना है। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना बच्चा, इसको भी 1 कर देता है। लेकिन ऐसा ये ऑलवेज नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 1 होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। लेकिन ए डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होगा, बट डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम 1 ऑलवेज नहीं होगा। ऐसे भूल से भी नहीं करना है। ये हो गया। अब आपको बताएंगे कि 2 पॉइंट से जब कोई फैक्टर पास करता है, लाइन पास करता है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखिए डायरेक्शन 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 कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ये हो गया ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। line joining 2 points line joining 2 points, है ना।
यहां पे टू पॉइंट्स, ठीक है, हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, है ना, टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगा। मैथ्स का तो चीज है ही, फिजिक्स की बहुत ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है। टू पॉइंट्स। अब देखिए यहां पर ये फिजिक्स जो है आप बिना वेक्टर का नहीं पढ़ सकते हैं, डिफिनेशन रट्टा नहीं मार सकते हैं। रटने वाला चीज फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स समझने वाला चीज है। और सोचिएगा कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनेशन याद कर लिया, हमको फिजिक्स आ गया, ये बहुत बड़ा बेवकूफी है। जब तक मैथ्स नहीं जानिएगा फिजिक्स नहीं आएगा, ये गारंटी है 100%। ये हो गया एक्स वाई जेड हो गया। यहां दो पॉइंट है, ए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और ये बी जो है x2 y2 और z2 ये है। अब यहां पर ये वेक्टर ए बी है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन किए, इसको जो है यहां से ओरिजिन से मिलाएंगे और यहां ओरिजिन से मिलाएंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, यही ट्रायंगल लॉ कहता है। और ए बी जो है ओ बी माइनस ओ ए होगा। यहां पहले फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, माइनस इनिशियल पॉइंट का होता है, यह भी बताए थे। किसी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे ए बी है तो ओ बी माइनस ओ ए, आप देखेंगे लेक्चर को। सी डी है तो ओ डी माइनस ओ सी, पी क्यू है तो ओ क्यू माइनस ओ पी। तो यहां पर ए बी जो है ओ बी माइनस ओ ए हुआ। अब देखिए यहां पर ओ बी क्या होगा, ओ ए क्या होगा, तो ओ ए जो है यहां पर ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, x1 आई y1 j, x कोऑर्डिनेट के साथ i लगाएंगे, y एक्सिस y कोऑर्डिनेट j, और ये हो जाएगा k। ये यूनिट वेक्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का i नहीं समझ लेना है। ये x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। अब यहां पर ए बी जो है, अब आइए यहां पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, तो यहां पर ए बी जो है एक वेक्टर हो गया, वो ओ बी माइनस ओ ए होगा, तो x2 i y2 j z2 k हो गया, माइनस यहां पर क्या होगा, x1 i y1 j z1 k हो गया। और ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो i कैप ये होगा x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1 j हो गया, और ये z2 माइनस z1 k हो गया। तो अब यहां पर वेक्टर ए बी का क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए यहां पर क्या है, ए हो गया आपका x2 माइनस x1, बी जो हो गया आपका y2 माइनस y1, और सी जो हो गया ये z2 माइनस z1, यही ए बी। अब देखिए एल जो होगा क्या होता है, आई का जो कोफिशिएंट है
x2 माइनस x1, अब फिर AB का मैग्नीट्यूड कर देना है। AB का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, x2 माइनस x1 बाई क्या होगा, देखिए ये बाई जो है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस क्या होता है, i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ। यही आपका x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से m जो है, जो cos बीटा है ना, वो लाइन AB का, AB जो है x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है यही बना रहा है। m जो है उसी तरह से y2 माइनस y1 बाई ये जो लिखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, और n जो है यहां पर क्या हो गया, अब देखिए n जो है यहां पर क्या होगा, n जो है अब आप देखिए ये z2 माइनस z1 डिनोमिनेटर सेम है, ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हुआ। इस तरह से हम लोग को दो है पॉइंट से जब कोई वेक्टर पास करेगा उसका जो है पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर के साथ फिर जो फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका जो है मॉडुलस हो जाता है। और ओ ए जो है, क्लास में कोई बदमाशी नहीं करेगा जी, चुपचाप शांति से बैठेगा, ठीक है। तो यहां पर एल एम एन हो गया। अब ये डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, आई का जो कोफिशिएंट है, जे का जो कोफिशिएंट है, वही डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है, अब इस पे एक नंबर लेकर के सेटिंग करते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल में फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ line joining the points 2, 3, 4 and -1, 4, -5 या +5 ले लीजिए, नंबर छोटा रहेगा, +5। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट से जो वेक्टर पास कर रहा है, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन किए, ये बी हो गया, -1, 4, 5। तो यहां ए बी जो है क्या होगा, वो पहले फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है। ये फाइनल पॉइंट है इनिशियल ओ बी, अब माइनस ओ ए हो गया। ओ बी जो है आपका -i कोऑर्डिनेट के साथ i लगाना है, y कोऑर्डिनेट के साथ j लगाना है। ये 5k हो गया, अब माइनस ओ ए,
तो यहाँ क्या होगा, 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ब्रैकेट को खोलना है, आई के साथ ऐड होगा तो -i माइनस 2i डायरेक्ट लिख देते हैं। ये -3i हो गया, 4j और -3j माइनस हो जाएगा तो +j हो जाएगा, और ये 5k और -4k तो +k हो जाएगा। अब जो है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो L जो है ये -3 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -3 का होल इसका 9 +1 +1 यानी 3/√11 होगा। ये जो है आपका -3/√11 हो गया। m जो है 1/√11 हो गया, और n जो है 1/√11 हो गया। ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। सवाल रहा डायरेक्शन रेशियो का, तो डायरेक्शन रेशियो बहुत आसान है ना। डायरेक्शन रेशियो बहुत आसान है। वो क्या है डायरेक्शन रेशियो, ए जो है आपका, ए यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ आई का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा, बी जो है 1 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा 1 होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये जो पॉइंट्स है 2 3 4 -1 4 5, वो जो है -3 1 और 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो पढ़े। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़े। अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे जो है आया मेन चीज यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट दो टाइप का होता है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर ए है, ये इनटू नहीं है पढ़िएगा, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, इसको डॉट दिया रहता है, इसको पढ़ते हैं ए डॉट बी। क्या पढ़ते हैं, वेक्टर ए डॉट बी पढ़ते हैं, रीड एज ए डॉट बी। और ये जो है वेक्टर ए, ये क्रॉस है, तो इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। दोनों को इनटू नहीं समझ लेना है, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बारी बारी से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो ही प्रकार का होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप जानना है हमको, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होता है। देखिए, अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, आइए देखिए। यहां पर दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये दो वेक्टर है प्लेन में ए, और ये वेक्टर बी है। ओ ए
को हम लोग वेक्टर ए से डिनोट करते हैं, OB को वेक्टर B से डिनोट करते हैं। ये OA और OB दो वेक्टर है। वेक्टर को आपको बताया गया कि स्मॉल लेटर डिनोट करते हैं। ये थीटा जो है दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल बन रहा है, उसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं, जैसे दो लाइन के बीच एंगल बनता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है A डॉट B इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, और जो एंगल बनेगा cos थीटा होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A डॉट B मॉडुलस ऑफ A को सिंपल ऐसे A लिखेंगे, उसमें न एरो डालेंगे न मॉड का साइन देंगे, AB cos थीटा हुआ, दोनों एक ही चीज है ना। यहाँ मॉडुलस जब डालेंगे तो वेक्टर साइन देना होगा, तो जब एरो नहीं डालेंगे तो वहां ये मॉडुलस साइन देने की जरूरत नहीं, AB cos थीटा। तो ये कभी यहाँ ये भी मिलेगा, कभी ये भी मिलेगा। इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? द हाँ द डॉट प्रोडक्ट, हाँ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as A B cos थीटा और मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B cos थीटा, where theta is an angle between A and B, A and B। यहाँ थीटा जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल है A डॉट, और इसको कैसे पढ़ेंगे या कैसे लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाई A बीच में डॉट A डॉट B एंड रीड एज A वेक्टर A डॉट B, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर होता है। देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो स्केलर होता है। तो नोट में इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट में द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर, यानी केवल इसमें मैग्नीट्यूड होगा। अब देखिए इसमें किस किस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट जो है आपका जीरो होगा, है ना। तो यहां पर आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, नोट में लिखेंगे, आगे नोट पॉइंट है, ये है नोट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए किसी भी वेक्टर को अगर जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर का जीरो होता है, और जीरो से जब मल्टीप्लाइड होगा तो वो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा, दोनों वेक्टर अगर
जीरो नल वेक्टर है तो वह भी जीरो होगा। दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो भी है तो पर भी हो जाएगा, दो जीरो वेक्टर का भी जो है डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और दूसरा क्या है इसमें, अगर ए जो है बी पे परपेंडिकुलर है, यानी ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसे ये वेक्टर ए है ना, और ये आपका वेक्टर बी है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो उस स्थिति में भी जीरो होगा। क्योंकि देखिए इफ यहां पर क्या करना है, इफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन ए डॉट बी जीरो इसलिए होगा कि ए डॉट बी जो होता है आपका ए बी कॉस थीटा होता है, इस केस में थीटा 90 डिग्री हुआ, तो ए डॉट बी जो है आपका ये ए बी कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो होता है। तो यहां पर तीन केसेस में क्या होने जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। एक और पॉइंट यहां पर यह है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है पॉजिटिव भी होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। कब? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है एक्यूट एंगल बनेगा। ये एक्यूट एंगल जब बनेगा तो यहां पर cos थीटा क्या होगा, देखिए इफ थीटा इज एन एक्यूट, यानी 90 से कम, जीरो से बड़ा है ना, इज एन एक्यूट एंगल, तो cos थीटा जो है आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस केस में ए डॉट बी जो है मॉडुलस ऑफ ए हुआ और मॉडुलस ऑफ बी हुआ और ये cos थीटा हुआ। तो अब सवाल यहां पर यह है कि मॉडुलस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, मॉडुलस ऑफ ए पॉजिटिव होगा। देखिए मॉडुलस ऑफ ए भी पॉजिटिव होगा, मॉडुलस ऑफ बी भी पॉजिटिव होगा, cos थीटा भी इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी ए डॉट बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कब? जब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। अगर थीटा जो है आपका एक्यूट एंगल बनेगा, हाँ थीटा जो है एक्यूट होगा दो वेक्टर के बीच में, तो वो जो है आपका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद जो है अगला जो नोट है, देखिए यहां पर अगर ए डॉट बी लेस देन जीरो कब होगा, ए डॉट बी लेस देन जीरो कब होगा, नोट में देखिए ए डॉट बी लेस देन जीरो, दैट इज निगेटिव कब होगा, दैट इज निगेटिव, निगेटिव तब होगा जब जो है आपका ऑब्टूज एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑब्टूज एंगल बनाएगा। देखिए यहां पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इनिशियल पॉइंट है दोनों का। ये थीटा देखिए 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है ना, थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। तो अगर थीटा जो है आपका इज एन ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल, देन ए डॉट बी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो आज जो है इतना रहने देते हैं, फिर अगले दिन जब वेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगा जो कि फिजिक्स में उसके बिना 1 इंच नहीं हिल सकता है, ना कोई टीचर समझा सकता है इसको बिना जाने हुए, ना स्टूडेंट समझ सकता है। तो आईजेके सिस्टम में जब वेक्टर रहेगा
उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत वेक्टर का सबसे, है ना, मेन यही चीजें हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। डॉट और क्रॉस ये फिजिक्स का बैकबोन है, वो हर जगह आप पढ़िएगा, 11 में 12 में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आप वेक्टर का यूज करना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे। आज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज भी बताया गया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, बहुत डॉट प्रोडक्ट क्या होता है डिफाइन भी किए, और डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो वगैरह सब बताए। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ओके।